ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहोणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहे जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सम पावे निज पद राज। शिव उपाय करती प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भू नमो शुद्ध शिव भू। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 9वां अधिकार अंतिम प्रकरण चल रहा है। मोक्ष मार्ग का स्वरूप, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है सम्यक दर्शन। 9वें अधिकार में यहाँ पंडित टोडरमल जी सम्यक दर्शन का वर्णन करते हैं। सबसे पहले सम्यक दर्शन का लक्षण बताते हैं कि विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान, उसका नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान ही है, ऐसी सिद्धि करते हैं। उसके बाद सम्यक दर्शन के भेद प्रभेद बताते हैं। और अभी सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा यहाँ चली। कौन कौन से 8 अंग के? निशंकित तत्व, निकांक्षित तत्व, निर्विचिकित्सत्व, अमूढ़ दृष्टित्व, उपगुहनत्व, स्थितिकरण, प्रभावना और वात्सल्य। ये 8 अंग सम्यक दृष्टि जीव के पाए जाते हैं। ऐसी चर्चा की कि कौन कौन से 8 अंग के? निशंकित परिभाषा लिखी सबसे पहले कि भय का अभाव और तत्वों में संशय का अभाव, वो क्या है? निशंकित है। वस्तु स्वरूप की ऐसी समझ कि उसमें शंका नहीं है और फिर भय भी नहीं है। जिस जीव को वस्तु स्वरूप की समझ हो जाती है उसे कभी भय नहीं होता। जिसे अपने आत्म तत्व की समझ हो गई है उसे जलने का, कटने का, मरने का, दुखी होने का, गाली, किसी चीज का भय नहीं होता। कोई गाली देगा, कोई दुखी करेगा, कोई चिल्लाएगा, कोई मारेगा, मेरा अपमान हो जाएगा, कोई भय नहीं होता। जिसको वस्तु स्वरूप की समझ होती है, जिसे आत्म स्वरूप की समझ होती है। और अगर ऐसा होता है तो संशय भी नहीं होता। फिर किसी भी तत्व में वस्तु स्वरूप की समझ हो गई तो उसमें संशय भी नहीं रहा। इसका नाम निशंकित अंग है। वहां उसे कोई भय भी नहीं होता और कोई संशय भी नहीं होता। इसका नाम क्या है? निशंकित अंग है। फिर लिखा परद्रव्य आदि में राग रूप वांछा का अभाव सो निकांक्षित तत्व है। परद्रव्य में वांछा का अभाव, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ऐसी वांछा, इसका अभाव। उनको सम्यक दृष्टि जीव को ऐसा लगता है कि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, मुझे परद्रव्य की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। परद्रव्य और परभावों से जो स्वयं को सदा भिन्न अनुभव करते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव होते हैं। उनको निकांक्षित अंग प्रकट होता है। और परद्रव्य आदि में द्वेष रूप ग्लानि का अभाव सो निर्विचिकित्सत्व है। जितने भी परद्रव्य हैं संसार में, किसी भी अवस्था में हो, उनसे द्वेष नहीं करते, ग्लानि नहीं करते। बताओ, बुरे से बुरा कोई व्यक्ति हो, उसके प्रति द्वेष नहीं करेंगे, ग्लानि नहीं करेंगे। तो जैसा है वैसा जानते हैं, बस, और कुछ नहीं। ज्ञाता दृष्टा बने रहना, बस, और कुछ नहीं। वो निर्विचिकित्सत्व है। बुरे से बुरी चीज हो, मतलब वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, ऐसा समझना चाहिए। कल बकरी ईद पे अनेक बकरे काटे, लाखों बकरे काटे। ऐसे में भी ना बकरों से, ना उनको काटने वालों से किसी से द्वेष नहीं करना, किसी से भी द्वेष नहीं करना। भोजन करते समय भी कोई उल्टी कर दे तो क्या करना? बताओ, ग्लानि नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, क्या करो? ये निर्विचिकित्सा अंग। निर्विचिकित्सा अंग जिसको प्रकट होता है उसके जीवन में ऐसी भावनाएं होती हैं। वो किसी से द्वेष नहीं करता, वो परिस्थिति को समझता है, वस्तु स्वरूप को समझता है। वो निर्विचिकित्सा अंग का धारी होता है।
तत्वों में व देवादिक में अन्यथा प्रतीति रूप मोह का अभाव सो अमूढ़ दृष्टित्व है। बस प्रयोजनभूत तत्वों में, देवशास्त्र गुरु में जो शंका करता है या जो उनका स्वरूप विपरीत समझता है उसे अमूढ़ दृष्टि कहते हैं। शंका करता है वो शंका नाम का दोष है, और विपरीत मान्यता कर लेता है वो मूढ़ दृष्टि है। और जो प्रयोजनभूत तत्व में और देवगुरु धर्म में शंका नहीं करता वो अमूढ़ दृष्टि अंग का धारी होता है। निकांक्षित में क्या कहा? राग का अभाव होना चाहिए, और निर्विचिकित्सत्व में कहा द्वेष का अभाव, अमूढ़ दृष्टि में कहा मोह का अभाव, मोह राग द्वेष का अभाव होना चाहिए। ऐसा मोह राग द्वेष में क्या होता है? भूमि का अनुसार अभाव होता है। सम्यक दृष्टि को दर्शन मोह तो है ही नहीं, चारित्र मोह में भूमि का अनुसार राग द्वेष का अभाव होता है। समझ में? ये दर्शन मोह चारित्र मोह दोनों मोह के भेद हैं। इसमें भूमि का अनुसार मोह राग द्वेष का अभाव होता है सम्यक दृष्टि जीव के, और मिथ्या दृष्टि के तो बिल्कुल ही अभाव नहीं होता। ऐसा आत्मधर्म का व जिन धर्म का बढ़ाना उसका नाम उपगुहन अंग है। आत्मधर्म का और जिन धर्म का बढ़ाना मतलब देखो आगे लिखा है वहां धर्मात्मा जीवों की दोष ढकना, ऐसा उसका अर्थ जानना। धर्म को बढ़ाना है, आत्मधर्म को बढ़ाना है और जिन धर्म को बढ़ाना है। ऐसा कोई जिन धर्मी श्रावक हो जिसके जीवन में कहीं कोई दोष लग रहा हो, भूल हो रही हो, कुछ गलत कर रहा हो, तो उसको ढाकना, किसी को बताना नहीं, ढिंडोरा नहीं पीटना, उसका नाम उपगुहन अंग है। और ऐसे धर्मात्मा जीवों को उनके पास जाकर के उनको समझाना कि ये गलत है, धर्म के अनुसार आपको ऐसा कार्य शोभा नहीं देता, आपकी भूमिका के अनुसार आपको ऐसा कार्य शोभा नहीं देता, उन्हें ये समझाना, इसका नाम क्या है? स्थितिकरण अंग है। उपगुहन पूर्वक ही स्थितिकरण होता है, उपगुहन पूर्वक ही स्थितिकरण होता है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले तो सबके सामने उसका मजाक उड़ा दिया और बाद में उसको समझा रहे हो, ऐसे नहीं समझेगा वो, ऐसे नहीं समझेगा। मैंने बच्चों के लिए भी बताया था ना, घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको भी कुछ समझाना हो तो प्रेम से समझाओ, सबके सामने अपने बच्चों का अपमान मत करो। बहुत सारे लोग होते हैं, माता पिता कुछ ऐसे होते हैं कि दूसरों के सामने भले ही पीछे से बच्चों की तारीफ करें, लेकिन अपने ही बच्चों के सामने उनको दोषी ठहराते हैं, हर बात पे उनका अपमान करते हैं, दूसरे के बच्चों की तारीफ करते हैं। शर्मा जी के बेटे को देख, इतने नंबर लाता है, ऐसे रहता है, वैसे रहता है, और तू अपने को देख। ऐसी चीज़ें गलत है। ऐसे में आप अपने ही बच्चों की नज़रों में दुश्मन बन जाओगे उनके। इसलिए अपने बच्चों को कभी डांटो मत, ऐसे उनकी बुराई उनके सामने मत करो, उन्हें नीचा मत दिखाओ। तो क्या करो? उन्हें प्रोत्साहन दो, उनकी प्रशंसा करो। यदि वो कोई भी अच्छा काम करता है तो उसे कहो, वाह बेटा आपने बहुत अच्छा किया। पुराने ज़माने के लोग होते हैं ऐसी बातें करते कि अब उनके सामने तारीफ नहीं करना, गलत बात है। उसने कुछ अच्छा किया है, अगर आप तारीफ नहीं करोगे तो वो अच्छा काम करना ही छोड़ देगा। यदि वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो आपको उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। आप उसकी प्रशंसा करोगे 4 लोगों के सामने उसके अच्छे कार्यों की, तो और अच्छे कार्य करने के प्रयास करेगा, कोशिश करेगा। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। हमेशा अपने बच्चों को मोटिवेट करो, प्रेम से समझाओ, हर चीज़ प्रेम से समझाओ। स्थितिकरण है एक तरह से देखा जाए तो, ऐसा करना चाहिए। धर्मात्माओं के दोषों को ढको, ये उपगुहन है, और उन्हें धर्म में लगाओ। यदि वो धर्म से किसी कारण से विमुख हो रहे हैं, किसी के कहने से या कोई पुरानी बात याद आ जाने से, कोई मोह आड़े आ जाने से, यदि वो धर्म से विमुख होते हैं तो उन्हें पुनः धर्म में स्थित करना है। इसका नाम क्या है? स्थितिकरण। वारिशेन मुनिराज प्रसिद्ध है ना इस विषय में, याद है ना? वो उनका विवाह हुआ था, उनके मित्र थे जो एक राजकुमार थे, वो मुनि अवस्था में उनके यहाँ आए, मित्र मुनि को आहार भी कराया। उसके बाद पीछे पीछे जाने लगे, में फिर वो महल में ले गए थे स्थितिकरण के लिए। वो स्थितिकरण है। धर्म से विमुख हो रहे हो तो उनको पुनः धर्म में स्थित करना, इसका नाम क्या है? स्थितिकरण है। अपने स्वरूप की व जिन धर्म की महिमा प्रकट करना सो प्रभावना है। अपने आत्म तत्व की प्रभावना करना, यही धर्म है। आत्मा में ही जमना, रमना, इसी में लीन होना, इसी का आनंद करना धर्म है। संसार में
कहीं भी सुख नहीं है, एकमात्र मैं ही सुख हूँ, मैं ही आनंद का सागर हूँ। अपने स्वरूप का आनंद लो, अपने स्वरूप में लीन हो जाओ, इसका नाम प्रभावना है। ऐसी ही बातें करना, ऐसा ही उपदेश जीवों को देना, इसका नाम प्रभावना है। दिगंबर मुनिराजों के, मैंने कहा ना, दिगंबर मुनिराजों का आहार विहार, उनकी चर्या, उनका उपदेश, उनका नग्न वेश, ये सब प्रभावना है। इसलिए दिगंबर मुनिराजों को चलते फिरते सिद्ध कहा जाता है, सिद्धों के लघुनंदन कहा जाता है। साक्षात मोक्ष मार्ग है दिगंबर मुनिराज, साक्षात मोक्ष मार्ग। दिगंबर मुनिराज को देखने मात्र से जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। ये दिगंबर मुनिराज की महिमा है। दिगंबर मुनिराज कोई मंत्र लेने के लिए नहीं होते। आज की समाज में तो स्वरूप ही बिगाड़ दिया कि दिगंबर मुनिराज के पास जाकर के शादी के लिए, नौकरी के लिए और इनके लिए संसारिक चीज़ों के लिए मंत्र मांग रहा हूँ। नहीं, अरे जिन दिगंबर मुनिराजों ने संसार को दुख रूप जान करके त्याग दिया है, वैराग्य धारण किया है, वो कैसे आपको मंत्र वगैरह देंगे संसारिक सुख के लिए। उदाहरण दिया था ना मैंने, ये तो वही बात हो गई कि जिसने आलू का त्याग किया है उसी से आलू खाने की इच्छा प्रकट करना। जिन्होंने सांसारिक सुख का त्याग किया है उनसे सांसारिक सुख की ही इच्छा प्रकट करना, ये अपमान है दिगंबर मुनिराजों का। दिगंबर मुनिराजों से तो वैराग्य की शिक्षा लेना चाहिए, उनसे तो मोक्ष मार्ग की शिक्षा लेना चाहिए। उनके आहार से, उनके विहार से, उनकी चर्या से, उनकी वाणी से, उनकी मुद्रा से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए कि मोक्ष मार्ग की विधि सीखना चाहिए, क्योंकि दिगंबर मुनिराज साक्षात मोक्ष मार्ग है, साक्षात मोक्ष मार्ग है। इसलिए कहा ना, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, ऐसा है। उनसे सच्ची प्रभावना होती है, वो जैन धर्म के सच्चे प्रभावक है। समझ में आया। तथा स्वरूप में व जिन धर्म में व धर्मात्मा जीवों में अति प्रीति भाव सौवात्सल्य है, ऐसे ये 8 अंग जानना। स्वरूप में व जिन धर्म में व धर्मात्मा में प्रीति भाव, अति प्रीति भाव, अपने स्वरूप के प्रति प्रीति भाव। जैसे भेद विज्ञान हो जाता है कि ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, और फिर अपने प्रति प्रीति भाव रहता है, अन्य के प्रति क्या रहता है, समता भाव रहता है, ज्ञाता दृष्टापना रहता है। द्वेष भाव नहीं होता, समता भाव होता है, ज्ञाता दृष्टापना होता है। जैसे अपने बच्चे और पड़ोसी के बच्चे होते हैं, तो पड़ोसी के बच्चों को खाली जानते हैं कि ये पड़ोसी के बच्चे हैं, ये मेरे नहीं हैं, और अपने बच्चों के प्रति हम सब कुछ करते हैं, प्रीति भाव, अपना काम करते हैं। ऐसे ही अपने आत्मा का काम क्या है, जानना देखना, बस वही करना, ये प्रीति भाव है आत्मा में। और परद्रव्यों में कर्तापने का भाव, ये आत्मा में अप्रीति का भाव है। जैसे कोई माता पिता अपने बच्चों को तो दोष रूप देखे, अपने बच्चों के लिए तो कुछ अच्छा ना करे और पड़ोसियों के बच्चों की तारीफ करते रहे, तो ये अपने बच्चों के प्रति क्या भाव कहलाएगा, अप्रीति का भाव कहलाएगा। ऐसा है ना। जिन धर्म में धर्मात्मा व जीवों के प्रति प्रीति भाव, जिन धर्म के प्रति महान प्रीति भाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैन धर्म आत्म तत्व को बताने वाला धर्म है, जैन धर्म सच्चे सुख को बताने वाला धर्म है, वस्तु स्वरूप को समझाने वाला धर्म है, वो जैन धर्म है। इसलिए जैन धर्म के प्रति प्रीति भाव। और धर्मात्मा कौन? जो जिन आज्ञा को पालते हैं वो धर्मात्मा है, जो आत्म तत्व को जानते हैं वो धर्मात्मा है, जो मोक्ष मार्ग पर चलते हैं वो धर्मात्मा है। ऐसे धर्मात्माओं के प्रति भी अति प्रीति भाव होना चाहिए, क्योंकि उनसे ही सीख सीख कर हम भी आगे मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ेंगे। इसका नाम वात्सल्य अंग है। इस प्रकार के 8 अंग सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों में पाए जाते हैं। देखो लिखा है, जैसे मनुष्य शरीर के हस्त पादादिक अंग है, उसी प्रकार यह सम्यक्त्व के अंग है। जैसे कोई मनुष्य है, उसके हाथ पांव कान मुंह नाक वगैरह ये अंग होते हैं, ऐसे ही मनुष्य सम्यक्त्व के निशंकित निकांक्षित आदि अंग होते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठाया, देखो शिष्य ने प्रश्न उठाया कि कितने ही सम्यक्त्वी जीवों के भी भय इच्छा ग्लानि आदि पाए जाते हैं और कितने ही मिथ्या दृष्टियों के नहीं पाए जाते, इसलिए निशंकादिक अंग सम्यक्त्व के कैसे कहते हो। प्रश्न क्या है? कितने ही सम्यक दृष्टि जीवों के भी भय इच्छा ग्लानि आदि पाए जाते हैं।
पाए जाते हैं, और कितने ही मिथ्या दृष्टियों के नहीं पाए जाते भैया। इसलिए निशंकित आदि अंग सम्यक्त कैसे कहते हो बताओ। ऐसे अनेक मिथ्या दृष्टि जीव हैं, आप क्या कहोगे? स्टंटमैन वगैरह क्या है? स्टंटमैन, जो स्टंटमैन होते हैं किसी बात का डर नहीं होता भैया, मौत का डर नहीं होता। आप देखो हीरो तो डरता है वो स्टंट नहीं करता जानबूझ के। कुछ हीरो करते हैं, अक्षय कुमार टाइप खुद स्टंट कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे हीरो स्वयं स्टंट नहीं करते, उनकी डबल बॉडी होती है। स्टंटमैन को बुलाया जाता है, वो स्टंट करते हैं और चेहरा चिपका दिया जाता है हीरो का। तो कितना खतरा होता है वहाँ पे, मतलब डर नहीं है। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो ये काम नहीं करेंगे, बताओ। हालांकि उनको मृत्यु का भय नहीं होता, लेकिन भैया ऐसे काम नहीं करते। मैं करते भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर स्टंटमैन का काम सम्यक दृष्टि करे तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन नहीं भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब ये है कि लोगों को ऐसा लगेगा कि इनको भय है अगर नहीं करे तो, समझ में ऐसा। तो ऐसे कितने ही जीव हैं, आप देखो खतरों के खिलाड़ी में सांप बिच्छुओं के बीच में बैठ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी हरकतें करते हैं। तो मिथ्या दृष्टियों के भी मतलब जो है ऐसा भाव देखा जाता है कि भय नहीं है, देखा जाएगा कई। आपने देखा होगा कई लोग जहाँ भूत बंगले वगैरह की खबरें होती है वहाँ जाकर के बैठ जाते हैं, वहाँ रिसर्च करने पहुँच जाते हैं, मतलब क्या इनमें डर नहीं है, समझ में आया। कई मिथ्या दृष्टि ऐसे मिलेंगे जिनको चोर का भय नहीं होगा, राजा का भय नहीं होगा, कई हो सकते हैं ऐसे। बताओ मिथ्या दृष्टि गुंडे लोग कैसे होते हैं? उनको ना पुलिस का भय होता है ना नेताओं का भय होता है, बताओ, समझ में आया। तो कहने का अर्थ ये, सम्यक्वी जीवों की भी भय, इच्छा, ग्लानि आदि पाए जाते हैं, और कितने ही मिथ्या दृष्टियों के नहीं पाए जाते। कई मिथ्या दृष्टि ऐसे मांस भक्षण करते हैं, उनको ग्लानि का भाव ही नहीं है बिल्कुल भी, बताओ। बदबू आ रही है, अनंत जीव उत्पत्ति है, आदमी खाए नहीं पाए, अपन को तो ग्लानि का भाव आ जाए, लेकिन मिथ्या दृष्टि को नहीं आता उसमें। इसलिए निशंकित मिथ्या दृष्टियों के नहीं पाए जाते, इसलिए निशंकित आदि अंग सम्यक के कैसे कहते हो? आपने कैसे सम्यक दृष्टि के अंग बना दिए? क्योंकि ये तो ऐसे हैं भैया, सम्यक दृष्टियों में भी पाए जाते हैं और मिथ्या दृष्टियों में भी नहीं पाए जाते। अब समाधान देखो इसका, क्या कहते हैं कि जैसे मनुष्य शरीर के हस्त पादादिक अंग कहे जाते हैं, वहां कोई मनुष्य ऐसा भी हो जिसके हस्त पादादिक में कोई अंग ना हो, समझ में आया? मनुष्य शरीर के हाथ पैर आदि अंग पाए जाते हैं, वहां कोई ऐसा भी हो, ऐसा भी मनुष्य हो सकता है जिसके हाथ पांव आदि अंग ना हो, लंगड़ा हो, विकलांग हो, वहां उसके मनुष्य शरीर तो कहा जाता है, परंतु उन अंगों के बिना वो शोभायमान सकल कार्यकारी नहीं होता, है ना? सकल कार्यकारी नहीं होता, शोभायमान नहीं होता हाथ पैरों के बिना। मनुष्य तो है, मनुष्य शरीर तो है, विकलांग है, उसको अच्छा नहीं माना जाता, सकल कार्यकारी नहीं होता, सारे काम नहीं कर पाता हूँ। उसी प्रकार सम्यक्त्व के निःशंकित आदि अंग कहे जाते हैं, वहां कोई सम्यक्त्वी ऐसा भी हो जिसके निःशंकितत्व आदि में कोई अंग ना हो, वहां उसके सम्यक्त्व तो कहा जाता है, परंतु उन अंगों के बिना वो निर्मल सकल कार्यकारी नहीं होता। अब देखो ये लाइन है यहाँ पे, अब इसमें एक समस्या है। मैंने अभी तक विद्वानों से इस विषय में ये सुना है कि सम्यक दर्शन के 8 अंगों में अविनाभावी संबंध होता है। यदि निशंकित है तो 8 हैं, और एक नहीं है तो 8 ही नहीं है। अब यहाँ लिखा है कि उन अंगों के बिना शोभायमान सकल कार्यकारी नहीं होता, कि सम्यक्त्व में निशंकित आदि अंग कहे जाते हैं, वहाँ कोई सम्यक्त्वी ऐसा भी हो जिसके निशंकितत्व आदि में कोई अंग ना हो, वहाँ उसके सम्यक्त्व तो कहा जाता है, परंतु उन अंगों के बिना निर्मल सकल कार्यकारी नहीं होता। यहाँ इसका इस तरह से अर्थ लेना चाहिए हमें कि मान लो प्रकट रूप में उसके कोई अंग दिखाई ना दे, या फिर विपरीत दिखाई दे अंग, मतलब ग्लानि करता हुआ दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे, वहां समझना कि जितनी जितनी कषाय का अभाव है उतना उतना भय ग्लानि का अभाव हुआ है। बाकी कषाय है तो उतना भय ग्लानि दिखाई देगा ही देगा, ऐसा अर्थ हमें समझना चाहिए। अनंतानुबंधी संबंधी भय नहीं होगा अवृत्ति सम्यक दृष्टि को, बाकी 3 कषाय संबंधी हो सकता है, दिखाई दे सकता है कभी, कोई दिक्कत नहीं है। और अनंतानुबंधी संबंधी भय आदि हो गया तो गुणस्थान गिर जाएगा, फिर सम्यक नाम नहीं पाएगा, ऐसा समझना चाहिए यहाँ पे। और
और इस तरह से भी हमें समझना चाहिए कि वर्तमान में हो सकता है उसको एक अंग आपको प्रकट दिखाई दे रहा हो, लेकिन बाकी अंग भी होते हैं। दिखाई नहीं दे वो एक अलग बात है, लेकिन होते तो हैं। समझ में आया? जैसे सोना चांदी, वर्तमान में आपको ज्वेलर्स की दुकान पे सोना दिखाई दे रहा है, चांदी दिखाई दे रही है, हीरे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अगर हीरे उसकी तिजोरी में रखे हैं तो है कि नहीं है बताओ? आपको दिखाई नहीं दे रहे वो एक अलग बात है, समय आने पर वो निकल के आता है। समझ में आया? मेरे पास 20 किलो की बाल्टी उठाने की क्षमता है, अभी मैं नहीं उठा रहा हूँ तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन क्षमता तो है ना। ऐसे ही ये 8 अंग सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के में पाए जाते हैं, लेकिन नहीं दिखाई दे वो एक अलग बात है, और मिथ्या दृष्टि के दिखाई दे वो भी एक अलग बात है। मिथ्या दृष्टि के भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आगे देखो अब क्या कहते हैं। परंतु उन अंगों के बिना वह निर्मल सकल कार्यकारी नहीं होता, तथा जिस प्रकार बंदर के भी हस्तपादादिक अंग होते हैं, परंतु जैसे मनुष्य के होते हैं वैसे नहीं होते, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टियों के भी व्यवहार रूप निशंकित आदि अंग होते हैं, परंतु जैसे निश्चय की सापेक्षता सहित सम्यक भी के होते हैं वैसे नहीं होते। भाई बंदर के भी हाथ पांव होते हैं, लेकिन मनुष्य जैसे नहीं होते। मनुष्य जितना काम नहीं कर सकता बंदर, उसी प्रकार से मिथ्या दृष्टियों के भी निशंकित आदि अंग पाए जा सकते हैं, लेकिन वो निशंकित आदि अंग मिथ्या होते हैं, सम्यक नहीं होते, क्योंकि उन्हें वस्तु स्वरूप की समझ नहीं है। बिल्कुल वैसे ही समझना जैसे शराबी व्यक्ति कभी माता को बहन और बहन को माता बोलता है, बहन को पत्नी और पत्नी को बहन बोलता है, और कभी सच भी बोलता है, पत्नी को पत्नी और बहन को बहन भी बोलता है, तो भी मिथ्या दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि ही रहेगा, शराबी तो शराबी ही रहेगा। एक समय पहले बहन को पत्नी और पत्नी को बहन कह रहा था, और 2 समय बाद पत्नी को पत्नी और बहन को बहन भी कहने लगा, लेकिन कहते हैं उसकी बात का कोई भरोसा नहीं है, उसके वो सम्यक नहीं है। और होश में व्यक्ति पत्नी को पत्नी ही कहता है और बहन को बहन भी कहता है, बहन ही कहता है। समझ में ऐसे ही लगाना, सम्यक दृष्टि जीव के निश्चय की सापेक्षता से होते हैं, वही सच्चे 8 अंग होते हैं। मिथ्या दृष्टियों के निशंकित आदि 8 अंग सच्चे नहीं होते। मिथ्या दृष्टि यदि उसके निशंकित आदि पाए जाएंगे, वैसा कुछ पाया जाएगा, तो भी वस्तु स्वरूप की समझ के अभाव में पाया जाएगा। वो किसी इच्छा से सहित होगा, विपरीतता सहित होगा, निशंकित भी होगा तो विपरीतता सहित होगा। समझ में? अब जैसे मिथ्या दृष्टि के कैसे पाया जाएगा निशंक, मालूम है? जैसे कोई मृत्यु का भय नहीं है उसे, है ना, मरण का भय नहीं है उसे। ठीक है यार, मर गए क्या फर्क पड़ रहा है, जिंदगी है, मर गए तो स्वर्ग चले जाएंगे, मर गए तो टेंशन खत्म सारी जिंदगी की, मतलब वो उस दृष्टि से उसको भय नहीं होता। समझ में आया? दूसरा और कैसा भय नहीं होता, चिंता मत कर, आने दो, कौन आ रहा है, 5 लोग आ रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं, मेरे पास 100 लोग हैं, देख लो। ये ऐसा भी दिखाई देगा, अलग अलग प्रकार से दिखाई दे सकता है उसको। ग्लानि का भाव मैंने बता ही दिया, गंदी से गंदी चीज खा जाते हैं अज्ञानी जी, उनको कोई ग्लानि नहीं है, ऐसा भी पाया जा सकता है। तो कहाँ कैसी शंका पाई जाना, कहाँ कैसा ग्लानि भाव पाया जाना, वो सब भूमिका अनुसार, परिस्थिति के अनुसार होता है। समझ में? हो सकता है अजय भाई, हो सकता है, मान लो कहीं मांस वगैरह टंगा हो, ऐसा कोई माहौल जैसा बना हुआ हो, वहाँ से सम्यक दृष्टि जीव निकले तो एक समय के उसको लिए उसको ग्लानि का भाव आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। समझता है, वस्तु स्वरूप समझता है, लेकिन आ जाता है। भाव आए बिना नहीं रहता भैया, परिणाम हमारे हाथ में थोड़ी है, लेकिन वो अनंतानुबंधी संबंधी भाव नहीं होगा, आएगा और चला जाएगा, तुरंत में खत्म हो जाएगा, वो लेके नहीं बैठेगा उस बात को हमेशा के लिए। वो उस समय वहां से निकलते हुए भाव आया, निकल गया तो भाव खत्म, ऐसा होता है। समझ में? इस तरह से होता है, ऐसे 8 को में लगाना चाहिए। समझ में? कभी किसी के बारे में कुछ कह दिया, छुपाया नहीं, दोष मान लो, कोई ऐसा दोष था कि बात निकल गई तो निकल गई, हो गई, लेकिन बाद में समझ लेता है कि मेरे द्वारा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा भी हो जाता है, तुरंत स्थितिकरण हो जाता है, खुद ही अनुपगुहन कर लेता है, खुद ही स्थितिकरण कर लेता है, ऐसा भी हो जाता है। समझ में? तो ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर जैसी हो गया हमेशा के लिए, अब ऐसा हो गया। वो तो धीरे धीरे फिर कषायों का अभाव होता जाता है, तो धीरे धीरे सब ऊंचा, इनमें निर्मलता अंगों में आती जाती है, ऐसा होता है।
इसलिए कहा मिथ्या दृष्टियों के व्यवहार रूप निशंकित आदि अंग होते हैं। व्यवहार रूप माने मिथ्या ही होते हैं, सीधी बात। और निश्चय परंतु जैसे निश्चय की सापेक्षता सहित सम्यक के होते हैं वैसे मिथ्या दृष्टियों के नहीं होते। इस तरह की बात यहाँ कही है। फिर यहाँ पे सम्यक दर्शन के 25 दोष एक हेडिंग है। पंडित टोडरमल जी 3 ही लाइन लिखे, चौथी लाइन में 2 अक्षर लिख पाए, उसके बाद आगे नहीं लिख पाए। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। तथा सम्यक में 25 मल कहे हैं। मल कहे माने दोष कहे। जैसे सम्यक के 8 अंग हैं, ऐसे 25 दोष भी है। कौन से दोष हैं कि शंकादिक है इसी के। अब ये दोष कहे सम्यक दृष्टि के, मतलब ये है कि इन 8 में दोष लग जाते हैं। मैंने जैसा बताया ना अभी, एक समय के लिए परिणाम आ भी जाता है और वापस स्थितिकरण भी हो जाता है। ऐसे दोष लगते हैं, दोष लगते हैं। और भूमि का अनुसार जैसे जैसे आत्मानुभूति बढ़ती जाती है, कषायों का अभाव होता जाता है, वैसे इन 8 अंगों में निर्मलता भी बढ़ती जाती है। अभी शुरुआती दौर में दोष भी लगते हैं। तो ये 8 दोष होते हैं। कौन कौन से कि शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, है ना, मूढ़ दृष्टि और अनुपगुहन, अस्थितीकरण, अप्रभावना और अवात्सल्य। इस प्रकार से दोष होते हैं। 8 मद होते हैं। 8 मद होते हैं। ज्ञान का मद, कुल का मद, जाति का मद, तप का मद, ऐसे 8 मद होते हैं। 3 मूर्ता होती है। 3 मूर्ता कौन कौन सी? देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। 8 मद माने अभिमान। मद माने अभिमान। ज्ञान ज्यादा हो जाए तो अभिमान हो जाता है। सुना है? ये ज्ञान का अभिमान केवल अज्ञानी को होता है, ज्ञानी को नहीं होता। कभी भी ज्ञानी को नहीं होता, अज्ञानियों को ही होता है ज्ञान का अभिमान, ज्ञानियों को नहीं होता। ज्ञानी तो जानते शिवक्षम ज्ञान की क्या कीमत। ओ महिमा तो केवल ज्ञान की है, महिमा तो ज्ञान गुण की है, केवल ज्ञान की भी नहीं है। तो ज्ञानी ये बात समझता है। और अज्ञानी थोड़ा पढ़ लेता है, शिवक्षम ज्ञान हो जाता है तो उस ज्ञान का मत करने लगता है। ऐसे ही तप का मत करने लगता है ज्ञानी जी। कोई वेश धारण कर लिया, व्रत नियम संयम उपवास कर लिए 6-6 महीने के, तो उसको घमंड हो जाता है उसका कि हम तो मुनि हैं, हम तो धर्म है, हम तुम श्रावक। तो वो ज्ञान का, वो पद का अहंकार कहलाता है, तप का अहंकार कहलाता है। और पूजा का मत, पूजा करने लगा बहुत। शरीर का रूप का मत, वपु लिखा है रत्नगण शावकाचार्य में। वपु माने शरीर, रूप का मत वपु, वपु माने शरीर होता है, रूप का मत। ज्ञान का मद, तप का मद, रूप का मद, बल का मद, बल का भी मद होता है कि बहुत शक्ति है मुझ में, तो दूसरों पे दिखाता है। कमजोरों पे दिखाना अहंकार है, और अपने से थोड़ा ताकतवर सामने आ जाए तो मुंह छुपा लेता है। आपने देखा फिल्मों में क्या होता है विलनों का, ईमानदार आदमी के ऊपर अपनी शक्ति दिखाते और अपने से थोड़ा शक्तिमान आ जाए वो थप्पड़ ही थप्पड़ मारे तो भी मुंह लटकाए खड़े रहते हैं चुपचाप, सारा अहंकार गायब हो जाता है शरीर का। ऐसे 8 मद होते हैं, ये ज्ञानियों के नहीं होते। और अगर कभी कभी किसी कारण से आ भी जाए तो कुछ समय के लिए आते हैं। वही समझना कि अनंत अनुबंधी संबंधी नहीं होता, बाकी 3 कषाय संबंधी होता है। जितनी जितनी कषाय का अभाव है उस संबंधी नहीं होता, और अगर उस संबंधी आ जाए तो गुणस्थान गिर जाता है, ऐसा समझना चाहिए। 3 मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। इसकी चर्चा अपन ने करी थी अमूर्त दृष्टि अंग के बीच में कि भैया देवों का स्वरूप विपरीत नहीं समझता, गुरु का स्वरूप विपरीत नहीं समझता, और लोक में जो परंपराओं के नाम पर ग्रहित मिथ्यात्व चल रहा है उसमें नहीं उलझता। और कभी किसी कारण से ऐसा आ जाए, कोई शंका हो जाए या कुछ ऐसी चीज आ जाए, तो वहाँ ये 3 मूर्ता संबंधी दोष कहें सम्यक के। सम्यक के इस प्रकार के 3 दोष नहीं होते। षड अनायतन, षड अनायतन में क्या होगा? देव, शास्त्र, गुरु, या देव, गुरु और धर्म, और इनको मानने वाले, देव को मानने वाले, गुरु को मानने वाले और धर्म को मानने वाले। मतलब इसके स्थान, स्थान माने आयतन, आयतन स्थान। तो ये षड अनायतन होते हैं। मतलब मंदिर, कुदेव है तो कुदेवों के जो मंदिर है वो आयतन हो गया। कुगुरु है, कुगुरु के रहने का स्थान, उनको मानने वाले वो सब आयतन कहलाएंगे। कुधर्म है, उनका स्थान, उनको मानने वाले कुतीर्थ वगैरह हैं तो वो सब आयतन कहलाएंगे। तो यहाँ भी नहीं जाता सम्यक दृष्टि। मतलब सम्यक दृष्टि आपको अन्य कुदेवताओं के मंदिरों में घूमता हुआ नहीं मिलेगा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कभी ऐसे स्थान पे नहीं जाता।
हमारे प्रेम जी भाई सब तो बोलते थे सम्यक दृष्टि जी श्वेतांबर मंदिर में भी दर्शन के भाव से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मतलब धर्मशाला में रुक लेगा, कोई दिक्कत नहीं है पैसे दे करके, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ मंदिर जाए, किसी भी भय से नहीं जाएगा कि भाई समाज को थोड़ा अच्छा लगेगा, लो हम पंडित है तो यहाँ भी श्वेतांबर है तो क्या हुआ, नहीं जाएगा। मंदिर में ही नहीं जाएगा, मंदिर की कलाकारियाँ देखने भी नहीं जाएगा, ऐसा इस तरह की बात है। तो ये 8 शंकादिक 8 मद 3 मूर्ता शतनायतन ये सम्यक के नहीं होते। ये सम्यक में 25 दोष है, मल है, दोष है, ये नहीं होते उसके। कदाचित किसी को कोई मल लगे, है ना, कदाचित किसी को कोई दोष लगे, परंतु सम्यक्त्व का सर्वथा नाश नहीं होता, वहां सम्यक्त्व मल नहीं होता है। यहाँ चलमल अगाड़ जैसे दोष लगा सकते हो, इस तरह के दोष इनमें लगेंगे 8 अंगों में, और ये 25 दोष लगेंगे, ये चलमल अगाड़ में ले लेना है। सम्यक के इस प्रकार के दोष लगते हैं, ऐसा जानना चाहिए। सम्यक तो मलिन नहीं होता पूर्ण रूप से, समझ में आ गया। और यदि अनंतानुबंधी संबंधी कोई इस प्रकार का भाव आ जाता है तो गुणस्थान दूसरा और फिर सीधा पहला, ऐसा समझना चाहिए। और दर्शन मोह ही आड़े आ जाता है, मिथ्यात्व अगर उदय में आ जाए तो पहला गुणस्थान हो जाएगा, इस तरह से समझना चाहिए। वो सब केवल ज्ञान गम्य विषय है, परिणाम बड़े सूक्ष्म है। इतना है कि सम्यक्त्व के 8 अंग होते हैं और ये 25 दोष होते हैं, ये 25 दोष हैं। वैसे तो सम्यक दृष्टि जीव में ये 25 दोष नहीं पाए जाते, और कदाचित किसी के दोष लगे, कहीं कोई मल लगे तो वहाँ चलबल अगाड़ दोष लगते हैं, चलायमान होता है और पुनः वापस स्थिर भी हो जाता है अपने आत्म पुरुषार्थ के बल से। सम्यक तो मलिन नहीं होता, वहाँ सम्यक तो ही मलिन होता है, सम्यक का सर्वथा नाश नहीं होता। इस प्रकार ऐसा जानना चाहिए। इसके बाद पंडित जी ने लिखा है बहु, बहु शब्द लिखा है, बहु के आगे यहाँ 3 डॉट लगे हैं, वो 3 डॉट भी ये पुस्तक छापने वालों ने लगाए होंगे। इसकी जो मूल प्रति है हस्तलिखित पंडित टोडरमल जी की, उसमें भी इतना ही लिखा हुआ है, और लास्ट में ये बहु शब्द लिखा है। बहु शब्द लिखने का मतलब ये समझो वो एक शब्द पूरा नहीं कर पाए, 2 अक्षर का शब्द लिखा है बहु, इसके पीछे पूरा वाक्य भी हो सकता था। बहुत लिखना चाहते थे, बहुरी लिखना चाहते थे, क्या लिखना चाहते थे वही जानते हैं स्वयं पंडित टोडरमल जी, या केवल ज्ञान गम्य विषय है, क्या लिखना चाहते थे। और इसके बाद ये ग्रंथ हमें अपूर्ण ही प्राप्त हुआ है। इसके बाद पंडित टोडरमल जी को ऐसा लगता है कि राजा के सैनिक जबरदस्ती शास्त्र लिखते समय ही उठा के ले गए होंगे और उनको हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया गया था। एक भ्रम के जरिए एक भ्रम फैलाया गया था उनके खिलाफ बस, और ये सारी घटना हो गई थी। पंडित टोडरमल जी इस विषय पर कितना लिखने वाले थे इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते ये कितनी, मतलब कितना सुंदर ये ग्रंथ होता अगर पूरा होता तो। ये पूरा होता तो कितना सुंदर ग्रंथ होता, आप सोच भी नहीं सकते। 9 अधिकार हैं, 9 अधिकार ये प्रस्तावना स्वरूप कहे जाते हैं, और भी बहुत सारी बातें इसमें ऐसी होती जो हमारे लिए नहीं होती। ये समझ लो कई जगह पंडित टोडरमल जी ने ऐसा लिखा है कि आगे लिखेंगे, इसका विशेष हम आगे लिखेंगे, इसका विवरण हम आगे लिखेंगे, इसको और विशेष आगे लिखेंगे। कई जगह ऐसा शब्द आता है, लेकिन पंडित टोडरमल जी आगे कुछ लिख ही नहीं पाए। अगर लिखते तो ये सबसे सुंदर ग्रंथ कहलाता। ये हिंदी भाषा में, ढूंढारी भाषा में लिखा था पंडित टोडरमल जी ने, तो उसका ये हिंदी रूपांतर किया गया है। ढूंढारी भाषा मतलब उस समय की वो चालू भाषा थी, और उस समय की चलती भाषा में पंडित टोडरमल जी ने सामान्य जन की भाषा में ये ग्रंथ को लिखा था, और सभी लोगों के लिए बहुत हितकारी था। आप समझ नहीं सकते पंडित टोडरमल जी की ख्याति कैसी थी उस समय। आज से 300 साल पहले की बात है। जयपुर में वो प्रवचन करते थे, पाकिस्तान मुल्तान नगर तक उनकी चिट्ठी जाती थी, रहस्यपूर्ण चिट्ठी, देखो उसमें पीछे है। आप सोच नहीं सकते मुल्तान से वहाँ से प्रश्न आया, यहाँ से उत्तर लिख के चिट्ठी स्वरूप भेजा गया, वो चिट्ठी वहाँ से यहाँ आई सलामत और छप गई। बताओ, मैंने कभी किसी को चिट्ठी लिखी हो, वो कहाँ गई होगी कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन आप देखो उदय कैसा है, पाकिस्तान पहुँच गई, पाकिस्तान से वापस इंडिया आ गई चिट्ठी, और फिर यहाँ छप रही है परिशिष्ट में। कल्पना कर सकते हो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो चलो हस्तलिखित प्रति लिखी थी, वहाँ रखी थी, लेकिन चिट्ठी कैसे मिलती, वो तो भेज दी गई थी ना दूसरी जगह, लेकिन पाकिस्तान से आ गई। आप बताओ ऐसी की वैसी वो चिट्ठी, मतलब उसने संभाल के रखी,
जिसके लिए वो उत्तर लिखा गया था। आप कल्पना करो आप, ये तो हमारा पुण्य का उदय है। अपूर्ण होते हुए भी ग्रंथ पूर्ण जैसा है। और बहुत सारी हमारी जो मिथ्या मान्यताएं हैं, स्वाध्याय करते समय, शास्त्र पढ़ते समय जो हमारी कुछ भूलें होती हैं, जो हम शास्त्र का सही अर्थ नहीं कर पाते और कुछ का कुछ समझ लेते हैं, ऐसे में पंडित टोडरमल जी का 7वां और 8वां अधिकार पढ़ने से सारी भूलें, गलतियां क्लियर हो जाती हैं कि वास्तव में शास्त्र में कहाँ कौन सी बात किस अपेक्षा से लिखी गई है, उसको उसी अपेक्षा से हमें ग्रहण करना चाहिए। ये सारी बातें हमें यहाँ से समझ में आती हैं। और वास्तव में मूल दिगंबर आचार्यों के जिन भी शास्त्रों का अध्ययन हमें करना है, उससे पहले पंडित टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का अध्ययन हमें करना ही चाहिए, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक तरह से ग्रामर जैसा है। इसमें सब क्लियर है। आप शास्त्र क्यों पढ़ें, बताओ। संसार में जीव दुखी क्यों है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र उसका स्वरूप क्या है, सच्चा सुख क्या है, वो सुख प्राप्त कैसे होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लास्ट में, फिर उभयाभासी क्या है, निश्चयाभासी क्या है, व्यवहाराभासी क्या है, व्यवहाराभासी में कुल अपेक्षा वगैरह वगैरह सब, और 7 तत्व संबंधी भूले क्या क्या करते हैं हम पढ़ते समय, सारी चीज़ें जो इसमें दी गई हैं। 4 अनुयोगों के विषय में जो 8वां अधिकार लिखा है, सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सभी को पढ़ने योग्य है। कोई भी मूल शास्त्र पढ़ने के पहले एक बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अध्ययन हम सभी को करना ही चाहिए। इससे सारी भूलें क्लियर होती हैं। शास्त्र पढ़ना सीख जाते हैं हम, शास्त्र में कौन सी बात किस अपेक्षा से लिखी गई है वो पढ़ना हम सीख जाते हैं। इसलिए सभी को कोई भी शास्त्र पढ़ने से पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक अवश्य पढ़ना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, यहाँ हमारा आज ये ग्रंथ पूर्ण होता है। कल से परिशिष्ट प्रारंभ करेंगे। इसमें परिशिष्ट 1 में गुमानी राम जी जो टोडरमल जी के ही सुपुत्र हैं, उनके द्वारा लिखा हुआ समाधि मरण स्वरूप का कुछ अंश दिया हुआ है। फिर परिशिष्ट 2 में पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, तथा परिशिष्ट 3 में परमार्थ वचनिका है बनारसी दास जी द्वारा रचित, और परिशिष्ट 4 में बनारसी दास जी द्वारा रचित ही उपादान निमित्त की चिट्ठी है। ये चारों प्रकरण भी हम पढ़ेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यो।